राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। यहाँ पे आपके लिए प्रेडिक्शन क्या कहती है, स्प्रेड क्या कहता है। स्प्रेड ये कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से अपने कार्य आपने पूर्ण करना है। जब मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, गुरु मंत्र भी बता रही हूँ, तो अब क्या करना है। अब तो आपके कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पे भी भेज सकते हैं। एक लक्की विनर चुना जाता है हर हफ्ते एक। ठीक है, आपने क्या करना है, अपना मूलांक लिखना है, मूलांक 9 मेरा ये प्रश्न है। ठीक है, उस प्रश्न को ये नहीं लिखना ये होगा या नहीं होगा, आपने लिखना है क्या मेरे ये कार्य होगा। ठीक है, आपने ना करके नहीं, बीच में नो नहीं डालना बीच में, राइट। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को सेंड करना है, लेकिन शर्त एक, सब्सक्राइब किया हो और आप लगातार कमेंट्स करते हो, तब मैं आपके क्वेश्चन को सेलेक्ट करूँगी। अगर आप मुझे पहले से कमेंट्स नहीं करते और पहली बार क्वेश्चन सिर्फ छूटते ही आपने अपना क्वेश्चन भेज दिया तो आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं बहुत बर्डनड है अपने काम से, आपको लग रहा है बहुत सारा काम करना है, लेकिन यहाँ पर आप एक ही जगह इस टाइम न्याय कर पाओगे, दो जगह नहीं। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच रहे हो या लग रहा है कि हाँ मुझे दो काम करने चाहिए, मुझे दो जगह इन्वेस्ट करना चाहिए वॉट एवर, तो आप एक ही जगह पर ध्यान दे पाओगे, दो जगह पे नहीं, चाहे कितना भी आपको बर्डन हो। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, ना कोई कमी है। मेन क्या है, आपके पास अपने आइडिया नहीं है चीज़ों को कैसे करना है। आप पुरानी बातों में ही लगातार दबे हुए हो, उसी से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। अरे पास्ट वॉज अ पास्ट, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको पुरानी बोली हुई बातें जो हैं समझ में नहीं आ रही। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि एक बहुत ही ज़्यादा जो है पितरों के निमित्त जो है आपको कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बैडली। तो यहाँ चेक करवाओ अपना हॉरोस्कोप या कुछ, कहीं पितृ ऋण, कुछ पितृ दोष, कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, सीनियर्स के निमित्त करना ज़रूरी है। तो आप ट्यूसडे ना छोड़ के, मतलब अगर ट्यूसडे नहीं कर पाएँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप किसी सेलिब्रेशन पे भी जाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कुछ पार्टी, कुछ गेट टुगेदर, कोई शादी, कोई ब्याह, कोई सगन, कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हो मुझे। कोई पार्टी हो रही है, गेट टुगेदर, लोग बहुत सारे कलेक्टेड हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान में बैठने की भी कोशिश करोगे, लेकिन ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जो है पहले लोग बातें कर रहे हैं। पहले लोग मतलब पूर्वज आपके, तो पहले उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, उसके बाद अपनी बात सुनना। अमावस्या वाले दिन आपने क्या करना है, आपने कुछ ना कुछ दान उनके निमित्त कर देना है। ठीक है, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़े खुश हैं, किसी गुरु की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी की गाइडेंस लेके आगे बढ़ रहे हैं, आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिता से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपसे अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज़ होती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको कोई मौका हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि आप अंदर से पूरे समझदार हैं और यहाँ आप अपने आप को ये चीज़ समझा लेंगे, अरे भाई कोई बात नहीं, जो गया सो गया। अब फ्राइडे वाले दिन आप आलस की वजह से भी परेशान हैं अपने। ठीक है, आलस इतना है कि आप उठ के किसी कार्य को करने को ही राजी नहीं हो, चाह रहे हो कि कोई और कर जाए। यहाँ पे आपकी सिचुएशन कैसी है, दिल भी परेशान है और उसके बाद आप बेचैन हो, यानी कि जो आप दिखा रहे हो वो नहीं, लेकिन अंदर से किसी न किसी चीज़ से आपको परेशानी है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन भी ऐसी बनती है कि आप आगे बढ़ के कुछ कर भी नहीं रहे हो। ठीक है, आप सोच रहे हो अच्छा कुछ करना होगा तो मुझे बता देना, अदरवाइज़ मेरा कोई काम मन नहीं है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़े साथ देते हुए दिखाई देते हैं और कोई ना कोई कार्य पूर्ण होने की संभावना है आगे जाके, आज ही नहीं। ठीक है, संभावना है कि आपके कार्य पूर्ण हो या बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब इधर आपके लिए क्या चीज़, देखो आप अंतर आत्मा जो है वो सब जानती है। आप ऊपर से जो मर्जी किसी को कहो, जो मर्जी किसी को बोलो, लेकिन जो आपकी आत्मा होती है ना, वो आपको सत्य बताती है, सत्य दिखाती है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते। आप क्या करते हो, अपनी इज्जत रखने के लिए बाहर कुछ भी सच झूठ का लबादा पहना के अपने आप को बड़ा सुंदर प्रस्तुत करते हो, लेकिन आत्मा अगर अंदर से मैली होती जाए
तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं है। भरोसा भी करो कि मेरे स्वप्न पूर्ण होंगे, ठीक है, लेकिन जो आत्मा है उसका कथन भी सुनो, वो क्या कहना चाहती है आपको। अपनी आत्मा से बात करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। देखो सोलमेट कौन होता है, हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा सोलमेट है। अरे सोलमेट एक शब्द थोड़ी ना है सिर्फ, कोई सोलमेट होता है जिसका आत्मा के साथ रिश्ता हो, वो यहाँ आपको दुख हो और वहाँ उसको महसूस हो। अगर वो रिश्ता आपके साथ नहीं है किसी का, तो आप नाहा की उस चीज़ को मत भुनाओ, ठीक है। आप इस चेक को बिल्कुल मत भुनाओ कि हाँ जी हमारे सोलमेट है, यहाँ कुछ नहीं है। अपनी आत्मा को चेक करो और अपनी चीज़ों को जो है सीधा सीधा रखने की चेष्टा करो, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।